जीभ के खुरदुरेपन को किस तरीके से घर पे ठीक कर सकते हैं, क्या होम रेमेडीज़ है, आज के वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जीभ का खुरदुरापन एक बहुत बड़ी समस्या है। जिन लोगों को होती है उन लोगों को समझ में आता है कि किस तरीके से वो पूरी दिन जो है उनकी कटती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आप लोगों के साथ है तो इसका सीधा साधा सा एक सिंपल सा एग्जाम्पल बस यही है कि अगर आपके जीभ के ऊपर कोई भी टेस्ट बड अगर उभर जाते हैं, उनके जो पैपिला होते हैं उसमें अगर उभार हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से ये खुरदुरापन जो है वो होने लगता है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको अनकंफर्ट, अनईजी जो है वो महसूस करा सकता है। इसके होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लाइक एलर्जी हो सकता है, लाइक टोबैको च्युइंग हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो सकती है। अगर आप अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं तो इस टाइप का खुरदुरापन जो है वो आपको महसूस हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीभ की अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, गुनगुने पानी, नमक से कुल्ला नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की अगर कमी होती है तो ये जीभ का खुरदुरापन जो है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग होम रेमेडीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहला होम रेमेडीज़ यही होता है कि जब भी आप अपने सफाई करें तो जीभ की सफाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए जो है वो टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉफ्ट ब्रशेस जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग जो है वो सुबह और शाम दोनों टाइम होनी चाहिए जीभ की, जिससे कि आपके जीभ के जो पैपिला हों वो हेल्दी रहें और एकदम फिट रहें, जिसकी वजह से खुरदुरापन जो है वो आपको महसूस ना हो। सेकेंड जो होता है वो होता है शहद और नींबू का इस्तेमाल करना। शहद और नींबू का एक आप लोशन जैसा बना सकते हैं और उसको आप जो है अच्छे से कुल्ला करने के बाद जीभ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट उसको छोड़ दीजिए और आप ये चीज़ जो है वो दिन में कम से कम 2 से 3 बार करिए और प्रतिदिन कीजिए 15 से 20 दिनों तक। आपके जो ये जीभ का खुरदुरापन है वो बहुत जल्दी जो है वो नॉर्मल होने लगेगा और आपको अपना जीभ जो है वो सॉफ्ट दिखाई देगा। जीभ के खुरदुरापन को कम करने के लिए आप अदरक के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, साथ साथ में इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि आपके मुंह के अंदर जो भी बैड बैक्टीरिया हैं जो कि आपके जीभ के खुरदुरापन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उसको वो किल कर देता है और आपका जीभ जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट जो है वो अदरक के रस का इस्तेमाल जो है वो आपको जीभ के ऊपर नहीं करना है। इसके लिए आप अदरक वाली चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको अदरक के कुछ बूंदों को आपको पानी में डाइल्यूट करके और उससे कॉटन स्वैप से अपने जीभ के ऊपर रगड़ना है। ये करने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। गुनगुने पानी और नमक से कुल्ला जो है वो बहुत ज़्यादा असर करता है। ये होता बहुत छोटा सा चीज़ है, बट इससे आपका मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहता है और इससे मुंह के अंदर की होने वाली कम से कम 90 से 95% जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आप करके अपने जीभ के खुरदुरापन को सही कर सकते हैं। अगर किसी में विटामिन डिफिशियंसी होती है, जो लोग प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जो लोग समय समय पर खाना नहीं खाते, फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो प्रॉपर रेशियो में नहीं लेते हैं, तो उन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। और विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने से आपके मुंह के अंदर के जो टेस्ट बड होते हैं, जो जीभ का जो टेस्ट बड पैपिला है उसमें उभार हो जाता है, वो इनलार्ज हो जाता है अपने साइज में। वही जो है वो आपको महसूस कराता है कि वो जीभ जो है वो खुरदुरी हो चुकी है। तो कई सारे रीज़न होते हैं और उसके कई सारी होम रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप इनमें से किसी भी होम रेमेडीज़ को अपनाइए और अपने जीभ के खुरदुरापन को ठीक कीजिए और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो रही है, साथ साथ उसमें जलन हो रही है, इचीनेस हो रही है, तो आप कोशिश करें कि अपने नियर के जो डेंटिस्ट हैं उनके पास जा करके अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कौन सी प्रॉब्लम नॉर्मल है, कौन सी एबनॉर्मल है, इसका पता जो है वो आप नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर जो है वो डेंटिस्ट की ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।